सो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप एक लंबे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक लंबे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में शिक्षकों की जो नई भर्ती है उसको लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और इसमें वैकेंसी को रिलीज किया जा चुका है, जिसमें फ्रेंड्स देखें तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफली मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास बीएड एंड सीटेट का अगर पेपर अगर आपने नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि दोस्तों अगर देखें तो इस भर्ती में आपको सीधी भर्ती आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर देखें तो इस वैकेंसी में आपको काफी ज्यादा शानदार सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। और दोस्तों अगर देखें तो इसकी जो सैलरी आपको अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 35,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो इस भर्ती के लिए आपको अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री में रेसिडेंस यानी कि जो रहना होता है, घर होता है, वो आपको दिया जाता है स्कूल के द्वारा, और साथ ही में फूड भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड फ्रेंड्स देखें तो यह जो आपकी जॉब है यह आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, क्योंकि जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ चुकी है। तो इसलिए दोस्तों आप किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे अगर बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोग इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ के ऊपर में देख रहे होंगे, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। सबसे पहले देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पीजीटी फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है, और टीजीटी बंगाली के लिए 2 वैकेंसीज है, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, और टीजीटी इंग्लिश के लिए आपको 1 वैकेंसीज देखने को मिलती है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए 1 वैकेंसीज है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी 1 है, टीजीटी आर्ट्स की भी वैकेंसी है, टीजीटी म्यूजिक की है, और पेट फीमेल के लिए है, हॉस्टल वार्डन और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है और काउंसलर की पोस्ट है, और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स तो स्टाफ नर्स फीमेल की भी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। दोस्तों अगर इस वैकेंसी की अगर इस भर्ती में अगर सैलरी वगैरह के ऊपर में देखें तो विद क्वालिफिकेशन के साथ में जो आपकी सैलरी है 35,000 आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपके पास विदाउट क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे ओनली 31,000 आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी पीजीटी के लिए। और वही फ्रेंड्स देखें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए अगर आपके पास पूरी तरीके से क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए आपको 33,000 आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है, और पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसके लिए आपको 29,000 आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर देखें तो इस वैकेंसी में लैब अटेंडेंट के वगैरह के लिए आपको यहाँ पे अलग से आपको यहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए आप जब जाएंगे तो वहीं पे आपको सैलरी फिक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी, बाकी यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया गया है। काउंसलर और स्टाफ नर्स वगैरह में देखें फ्रेंड्स, तो काउंसलर और स्टाफ नर्स के लिए 35,400 रुपये आपको सैलरी रहने वाली है, और वही देखिए स्टाफ नर्स वगैरह के लिए तो 29,200 आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 15 देखने को मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स देखिए तो यह आपकी जो जॉब है पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन अगर बताना चाहूँ तो इसमें आपको जो है 31 अगस्त 2026 तक आप यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स 31 अगस्त नहीं बल्कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन होगा, फॉर्म जो यहाँ पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन पहले आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, जो कि 23 अगस्त 2026 से भराना स्टार्टिंग हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो आपकी 29 अगस्त 2026 को देखने को मिलती है। दोस्तों अगर देखें तो इस वैकेंसी के लिए जो आपको इंटरव्यू है डायरेक्टली आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म भर करके जो भी आपके पास रिज्यूम वगैरह होगा उसको, और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आपको डायरेक्टली लेकर के आपको जो मैं एड्रेस बताऊंगा वहाँ पे आपको पहुँच जाना है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद इंटरव्यू देना है। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो आपको एक टॉपिक भी अच्छे से तैयार करके जाना है, जैसे कि किसी भी आप टॉपिक में आप पढ़ाना चाहते हैं जिसमें आप टीचिंग करना चाहते हैं, उस जैसे कि फिजिक्स का है तो फिजिक्स में किसी भी एक टॉपिक के रूप में आपके पास अच्छे से पहले से आपको यहाँ पे रिवीजन वगैरह कर लेना है। और डेमो जैसे आप इंटरव्यू देते हो तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि डेमो क्लास के लिए आपको वहीं पे आपको बोला जाता है कि डेमो क्लास आप दीजिए। तो जब आप वहाँ पे डेमो क्लास के लिए जाएंगे तो बैक बेंचेस वगैरह क्या करते हैं कि जैसे आप वहाँ पे कोई न्यू टीचर्स देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगेंगे कुछ उठपटांग टाइप का, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको अच्छे से उसका रिप्लाई भी करना है और इस तरीके से समझाना है जो बैक बेंचर्स है उसको भी अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को समझ में आ जाए। दोस्तों अगर इसकी इंटरव्यू वगैरह में देखें तो डेट इसका जो है 31 अगस्त 2026 को यहाँ पे इंटरव्यू होगा, पीजीटी फिजिक्स के लिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए, टीजीटी बंगाली सब्जेक्ट के लिए, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी एसएसटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए। 1 सितंबर 2026 को जो है टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, पेट फीमेल
फीमेल हॉस्टल वार्डन और लैब अटेंडेंट, काउंसलर, स्टाफ नर्स की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। दोस्तों अगर देखें तो इसका जो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशंस है, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बताया गया है कि आपके पास अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एटलीस्ट आपके पास बीएड का डिग्री तो यहाँ पे होनी चाहिए विथ 50% मार्क के साथ में। वही देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपके 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी एज लिमिट वगैरह में देखें तो यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो ईएमआरएस के जो स्पेशली जो कैंडिडेट है जो पहले से वहाँ पे एम्प्लॉय रह चुके हैं तो उनके लिए 55 साल तक आपको रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिलती है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी जो पीजीटी की जो वैकेंसी आती है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको क्या रखी जाती है, तो सिंपली जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं सबसे पहले तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद जो है आपके पास बीएड का डिग्री कंपलसरी होता है कि आपके पास दोनों में से कोई दोनों आपके पास डिग्री होना चाहिए। और इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 50% मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी है कि आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास पीजी का डिग्री है, केवल बीएड का अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान क्या रखना है कि जिनके पास बीएड का डिग्री है और जिनके पास बीएड का डिग्री नहीं है तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा मान्यता किसको दिया जाएगा। एक बार कमेंट में भी रिप्लाई कीजिएगा कि इसको जो मान्यता है केवल जिसके पास बीएड है उसको यहाँ पे मान्यता दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई बीएड वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पे हायर किया जा सकता है। और वही देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है, तो टीजीटी के लिए सिंपली अगर जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और तो आपके और जिस सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाहते हैं उसमें आपको वह मेन सब्जेक्ट के रूप में आपके पास वह सब्जेक्ट होनी चाहिए। और इसी के साथ में देखिए फ्रेंड्स, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास बीएड का डिग्री भी होना चाहिए और इसमें अगर आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए रहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी क्वालिफिकेशन इसको कहा जाता है। बट अगर आपके पास केवल ग्रेजुएशन है, अगर आपने केवल ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया, सीटेट अगर नहीं क्वालिफाई किया तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड नहीं भी अगर आप यहाँ पे बीएड नहीं भी क्वालिफाई किया तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मान्यता जो है सबसे ज़्यादा जो अगर मान्यता जो मिलेगी जिन्होंने बीएड कर लिया है, सीटेट कर लिया है, उनको यहाँ पे रखने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें वैकेंसी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो सारे सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे मेंशंस करने हैं। और जब भी आप सर्टिफिकेट को वहाँ पे आप ले जाएंगे इंटरव्यू के टाइमिंग में तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों कैरी करके ले जाना है। बट वहाँ पे जो आपको जमा करवानी है केवल और केवल फोटोकॉपी ही जमा करवानी है, क्योंकि यह आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है, यह पूरी तरीके से परमानेंट जॉब नहीं होगी। आई रिपीट, यह पूरी तरीके से आपको परमानेंट जॉब नहीं होगी, क्योंकि यह आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है और यह गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको यहाँ पे टीचिंग करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें इंटरव्यू का क्या एड्रेस वगैरह रहेगा, तो यह एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल किला जो है साउथ ब्राजेंद्र नगर उदयपुर गोमती जो है त्रिपुरा में यह इसको यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देखने को मिलेगा। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से आपको वहाँ पे पहुँच जाना है इंटरव्यू वगैरह के लिए। एंड फ्रेंड्स देखें तो अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।